ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। आप हमारा चैनल अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्रा भी ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हमारे डेली रूटीन क्या होनी चाहिए, डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए। असल में आयुर्वेद की दिनचर्या वात, पित्त एवं कफा के कालों के प्रभाव को दृष्टि में रखकर निर्धारित की जाती है। यह प्रकृति के साथ सामंजस्य से चलने का एक सही तरीका है, जिससे व्यक्ति स्वतः ही निरोग रहता है। इसे समझने के लिए फिर से याद कर लेते हैं कि वात, पित्त और कफ की जो मूल प्रकृति है वो मैं आपको बताता हूँ। वात जो है, वात तत्व को गति के कार्य करने वाला तत्व है। पित्त अग्नि तत्व, जिससे चय पचय की क्रिया होती है। और कफ जल तत्व, जो कि स्थिरता प्रदान करने वाला तत्व है। आयुर्वेद में दिनचर्या इन कालों के अनुरूप होनी चाहिए, इसके विपरीत नहीं। आयुर्वेद के अनुसार रात्रि काल को 14 भागों में विभक्त किया गया है, जिनका प्रारंभ सूर्यास्त के पश्चात होता है। ऋषि परंपरा के अनुसार व्यक्ति को स्वास्थ्य पाने हेतु रात्रि के 14वें हिस्से में जाग जाना चाहिए। यह समय सूर्योदय से 2 घंटा पहले का होता है। अतः कहा जा सकता है कि आयुर्वेद के अनुसार 4 से 5 बजे के बीच में उठना व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। इस समय वातावरण में सत्व गुण प्राप्त होता है और चारों तरफ व्याप्त होता है। वातावरण में ताज़ा प्राण वायु का संचार और ऊर्जा, शुद्ध ऊर्जा इस सभी को प्राप्त होती है। शौच आदि योगाभ्यास, व्यायाम तथा गतिमयी क्रिया के लिए उपयुक्त काल सबसे अच्छा यही है। फिर है प्रातः जागरण। प्रातः जागरण के उपरांत घर की 4 दीवारों से बाहर निकलकर प्राणवायु को फेफड़ों में भरना चाहिए। सुबह में प्रकृति दर्शन करना, सूर्योदय के दर्शन करना या सूर्यदेव की लालिमा को जल की धारा के पार से त्राटक करना सबसे ज़्यादा हितकर होता है। इससे शरीर में इंफ्रारेड किरणें, जिसे इॉन्स कहते हैं, तो इंफ्रारेड किरणें जस्प होती है, जिससे समस्त प्रकार के रोग यूं ही समाप्त हो जाते हैं। आप हमेशा निरोग रहेंगे। फिर है विसर्जन। इसके पश्चात जल अथवा त्रिफला का सेवन कर जो मल विसर्जन है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि यह वातज काल है। इस क्रिया का उचित काल यही है। नियमित प्रातः जागरण से शरीर की लय प्रकृति से स्थापित हो जाएगी एवं सहज ही सुबह पेट साफ होने लगेगा। फिर शरीर का बाहरी शुद्धिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आंतरिक सफाई के बाद शरीर को उचित सफाई बिल्कुल करनी चाहिए। दांतों और मुख की सफाई का सर्वश्रेष्ठ तरीका है दातुन करना। नीम की डंडी को रात भर पानी में भिगोकर रखने से वो नरम हो जाता है। इसे दांतों से चबाकर टूथब्रश का कार्य किया जा सकता है। मसूड़ों, दांतों और जिह्वा को इसे साफ किया जा सकता है। यदि आपको नीम का दातुन आसानी से नहीं मिल सकता है तो ब्रश से दांतों को अच्छी तरह से साफ कर लें। आजकल नीम का दातुन तो ऐसे भी शहरों में तो कोई नहीं करता है। अभी ज़्यादातर लोग दांतों के ब्रश को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हफ्ते में 2 दिन इस ब्रश को तपते गर्म पानी में रखकर धोना चाहिए। ब्रश करने के बाद इसे बाथरूम में ना रखें, अतः किसी खुली और साफ स्थान पर रखें जहां सूख जाए। अच्छा रहे यदि टूथब्रश धूप में रखा जाए। इससे ब्रश में मौजूद सभी नुकसानदायक जीवाणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं। बाथरूम में ब्रश रखने से खतरनाक रोगकारी कीटाणु इसमें अपना घर बना लेते हैं तथा रोज मुख के जरिए आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुख की सफाई हृदय के स्वास्थ्य के लिए कितनी आवश्यक है। जिन व्यक्तियों के दांत पर और जिह्वा पर प्लेग की परत जम जाती है, वो फिर पेट से उनके रक्त धमनियों में प्रविष्ट हो जाती है और इनमें भी परत जमती है, जो हृदय रोग के कारक है। इसलिए मुख को सदा साफ रखें। टंग क्लीनर द्वारा जिह्वा की सफाई करें। दांतों के बीच फ्लास का इस्तेमाल करें और गर्म पानी को मुख में भरकर उसके गरारे करें। फिर आंखों में ग्लिसरीन रहित गुलाब जल को लेकर हल्का सा हाथ से धोएं। कानों को पानी से साफ करें। इन इंद्रियों की सफाई से शरीर में सक्रियता उत्पन्न होती है। फिर शरीर की मालिश करवाएं। इसके पश्चात शरीर पर तिल तेल अथवा नारियल या सरसों के शुद्ध तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए। इससे वात का शमन होता है तथा शरीर की त्वचा और अंगों को पोषण मिलता है। इससे प्राकृतिक रूप से झुर्रियां से बचाव होता है।
तथा इन प्राकृतिक तेलों में जीवाणुनाशक गुण भी पाए जाते हैं। फिर ये व्यायाम या योगासन कह लीजिए। इसके पश्चात हल्का व्यायाम करें। सूक्ष्म व्यायाम में पावन मुक्त आसनों का अभ्यास अति श्रेष्ठकर है। इसे शरीर के जोड़ों में फंसे हुए वात को निकालने में सहायता मिलती है। ये करने में बहुत आसान है। इन्हें किसी योग निर्देशक से सीख लेना चाहिए। सूर्य नमस्कार अथवा अन्य आसन का अभ्यास अगर किया जाए तो अत्यंत लाभ मिलता है। फिर स्नानम। आयुर्वेद में सिरों के नीचे के हिस्से का गर्म अथवा कुनकुने पानी से प्रतिदिन स्नान करना निहित है। यदि ग्रीष्म ऋतु है तो ठंडे जल से भी स्नान किया जा सकता है। स्नान करने से न केवल शरीर को शुद्धि मिलती है, अपितु जो जठराग्नि है, जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। सिर धोने के लिए हमेशा ठंडे जल का ही प्रयोग करना चाहिए। फिर हम आते हैं ध्यान पे। इसके पश्चात कुछ समय व्यक्ति को ध्यान अथवा जप में बिताना चाहिए। इससे मस्तिष्क में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह मन की शुचिता के लिए नित्य प्रतिदिन किया जाना चाहिए। कम से कम 15 मिनट ध्यान में अवश्य बैठें। ऋषियों के अनुसार इस सूची के बाद ही व्यक्ति को घर से बाहर निकलना चाहिए, जिससे उसका व्यवहार उत्तम और कार्य मंगलमय हो। इसके पश्चात शुद्ध, पौष्टिक, स्वादु तथा हल्का नाश्ता करना चाहिए। नाश्ते लेना परम आवश्यक, क्योंकि यह दिन का सर्वप्रथम आहार है। फिर आता है दोपहर का भोजन। सुबह के नाश्ते के 4 से 5 घंटे के बाद दोपहर के भोजन की बारी आती है। आयुर्वेद के अनुसार यह दिन का सबसे प्रमुख भोजन है। यह अधिक गरिष्ठ और अधिक ऊर्जादायी पदार्थों से परिपूर्ण होना चाहिए। इसके ग्रहण करने के बाद व्यक्ति को 5 मिनट अवश्य टहलना भी चाहिए। संध्या काल, संधि काल आत्मिक विकास और स्वयं चिंतन का सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय व्यक्ति में ध्यान, जप अथवा ईश्वर आराधना का विशेष महत्व है। फिर रात्रि का भोजन। आयुर्वेद के अनुसार रात्रि का भोजन 6 से 8 बजे के बीच हो जाना चाहिए। सोने से पूर्व कम से कम 4 घंटे पहले रात्रि का भोजन करना सर्वश्रेष्ठ है। भोजन हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। भोजन के उपरांत 15 मिनट तक टहलना या वज्र आसन में बैठे रहना अत्यंत लाभदायक है। फिर है शयन। आयुर्वेद के अनुसार रात्रि के दूसरे पहर में सोने का विधान है। मतलब 10 बजे तक आप शयन के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाएं। उसके पहले कुछ देर परिवारजनों के साथ सुंदर समय बिताएं, एक दूसरे का हालचाल पूछें और पारिवारिक सुख का आनंद लें। हल्का मधुर संगीत भी सुन सकते हैं। ये मन को विश्रांति देने को लाभदायक है। और सोने से पूर्व 5 से 10 मिनट प्रार्थना अवश्य करें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।